हमारी परेशानियों की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम चाहते हैं कि हम हर एक को खुश रखें, हर एक के मेयार पर पूरा उतरें। हालांकि एक ही वक्त में आप किसी की आंख का तारा होते हैं और किसी को एक आंख भी नहीं भाते। बस एक बात याद रखिए, लोग मुख्तलिफ सोच और मुख्तलिफ तरबियत के हामिल होते हैं। आप हर एक को मुतमईन नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को तो मुतमईन कर सकते हैं, इस सोच के साथ कि मेरे रब मेरी नीयत साफ़ है, मेरे दिल में हर शय हर रिश्ते की खैर ख्वाही है। ये लोग नादान हैं, इनकी सलाहियतें महदूद हैं, मगर मेरे मालिक आप तो खुला और छुपा सब जानते हैं, दिल में गुजरने वाले हर ख्याल से वाकिफ़ हैं। मुझे बस आपकी नज़रों में अच्छा होना है। मेरे लिए बस यही काफ़ी है कि मेरा रब मेरे दिल की सच्चाई को जानता है और मुझे अपने खुलूस का अजर सिर्फ आपसे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। मेरी प्यारी सहेलियों, आज की सुबह मेरे लिए बड़ी खुशगवार है क्योंकि आज मेरी एक और विश पूरी होने जा रही है। अब विश क्या थी वो तो आप लोगों को मैं बताती हूँ। सब्र, हौसला। सबसे पहले आप लोग ये शॉल देखें जिसको मैंने अपने अटैची में रख कर ना अटैची को ऊपर चढ़ा दिया था कि भाई इसके बाद ना मैंने ये शॉल खोलनी है ना ये मैंने लेनी है। मेरा दिल कह रहा था कि मैं इसे किसी को गिव अवे कर देती हूँ, लेकिन अब मुझे शादी पर जाना पड़ रहा है भाई, और वो भी पंजाब के गांव की शादी पर। अच्छा भाई, मेरी बहुत बड़ी विश थी कि मैं पंजाब के किसी गांव की शादी पर जाऊँ। मैं लाहौर में पैदा हुई हूँ, तो आज तक जितनी भी शादियाँ देखी हैं ना मैंने लाहौर की देखी है, ना मैंने कभी KPK की शादी देखी है, ना ही मैंने पंजाब के किसी गाँव की शादी देखी है। तो फाइनली जी आज हमारी जो फैमिली फ्रेंड है उनके बेटे की शादी थी और वो जा रहे हैं टोबा टेक्सिन। तो बारात पर हमें भी इन्विटेशन आया था कि आप लोगों ने भी जाना है। बस जी फिर क्या था, ये शॉल मैंने खुद को खुद ही गिव अवे कर ली। अब आप लोग इस सोच रहे होंगे कि इस शॉल के पीछे क्या ऐसी कहानी है कि मैं इसको गिव अवे कर देना चाहती थी। एक्चुअली ये वाली शॉल और एक ड्रेस मैंने अपनी एंगेजमेंट के लिए बनाया था, लेकिन एंगेजमेंट हुई नहीं, तो ये शॉल और मेरा ड्रेस जो है वो रह गया। अब एंगेजमेंट चूंकि शदीद सर्दी में होने वाली थी, तो इसलिए उस वक्त मैंने ये शॉल ली थी कि चले मैं शोल्डर्स पर रख लूंगी, लेकिन दिल गुर्दे के अरमां आंसुओं में बह गए। इसीलिए मैं पीछे दिनों में काफी ज्यादा अपसेट भी थी जब आप लोग मुझे कह रहे थे कि आप अम्मी की बात मान लें, यानी कि एक बंदे की इतनी तैयारी हो चुकी हो और उसके बाद सडनली रिश्ता खत्म हो जाए तो फिर सोचे कि क्या फीलिंग्स होती होंगी। लेकिन चलें जी, मिट्टी पाए, जो होता है अच्छे के लिए होता है और मुझे अल्लाह ताला के बेहतरीन फैसलों पर मुकम्मल यकीन है। तो यहाँ पर जी मैंने ड्रेस बिल्कुल सिंपल पहना है, मैंने कॉटन का पहना है। मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी कि नहीं रास्ते में सर्दी होगी, लेकिन मैं उसे मुसलसल कह रही थी कि नहीं भाई रास्ते में गर्मी हो जाएगी। और वैसे भी गर्मी होती या ना होती, अबाया के नीचे कोई फैंसी कपड़े पहन लेना इंसान बड़ा अनकंफर्टेबल रहता है, और मैंने चूंकि बाया उतारना नहीं था इसलिए मुझे कॉटन का ड्रेस ही ज्यादा सही लग रहा था। और यहाँ पर जी 8:30 से खटारा बस कराई थी, गुज्जर तैयारा करवाया हुआ था जिसमें हम लोगों को बिठा दिया था, लेकिन शुक्र है कि गुज्जर तैयारे ने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया कि भाई मैं तो 50 की स्पीड से ऊपर जा ही नहीं सकता हूँ। मैं आप लोगों को कम अज कम 5 घंटे में टोबा टेक्सिन पहुंचाऊंगा। तो हम लोग जी बारात लेकर टोबा टेक्सिन जा रहे थे, लेकिन जैसे दूल्हे वाली फैमिली ने सुना कि भाई 5 घंटे में ही बंदा पहुंचेगा, तब तक तो शादी भी खत्म हो चुकी होगी, तो फिर उन लोगों ने कोस्टर चेंज करवा दी थी। यहाँ पर जी हमारा सफर शुरू हो चुका था और एंट्री पर इतनी डस्ट थी। एक्चुअली मोटरवे वाले हमें बताना चाह रहे थे कि भाई आप लोगों को मेकअप करके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस विंडो ओपन करें, अपना फेस बाहर निकालें और पूरा मेकअप जो है वो मोटरवे की इंतजामिया की जानिब से आपका होगा।
फाइनली जी हम लोग टोबा टेक्सिन सिटी में एंटर हो चुके थे। लेकिन भाई अगर टोबा टेक्सिन वाला कोई मेरी वीडियो देख रहा है ना, तो आप लोगों के शहर वालों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। भाई कोई मोटरसाइकिल पे था, कोई साइकिल पर था, बिल्कुल सीधा जा रहा होता था। जैसे ही हमारी कोस्टर पहुंचती थी तो आगे आ जाते थे। और खैर से कोस्टर में फ्रंट पर बैठी भी मैं हुई थी, जरा कोई आगे आता था ना मेरा त्राह निकल जाता था। लेकिन खैर जी जो भी था, सफर मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, क्योंकि आज तक मैंने मोटरवे पे जब भी सफर किया है ना, मैंने रात में किया है, लेकिन आज दिन में भी मोटरवे के दीदार हो ही गए। और यहाँ पर जी हम लोग मार्की पर पहुंच चुके थे। मैंने बारात पर आने का फैसला इसलिए किया था कि मुझे लगा कि गाँव की शादी है, ये लोग घर में करेंगे, इर्द गिर्द खेत होंगे, अंजुमन बन के खेतों में खूब थरथलियां मचाऊंगी, लस्सी पीऊंगी, साग को सिर्फ देखूंगी, कीनू तोड़ूंगी, गन्ने तोड़ूंगी। लेकिन इन्होंने भी शहर वालों का काम किया, मार्की बुक करवाई हुई थी। ये रही जी मेरी अबाया में लुक। इस शॉल की वजह से मेरे अबाया को भी 4 चांद लग गए। मतलब मेरी लुक की सारी गेम इस शॉल ने उठाई थी, बहुत प्यारी लग रही थी वेयर की हुई। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा क्लिप तो आप लोगों के लिए भाई बनता है। और यहाँ पर नबीहा फुल थक चुकी हुई थी और उसे भूख भी जोरों पर लगी थी। मुझे कह रही थी खाला प्लीज इन्हें कह कि मुझे खाना दे दे, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। बारात तो हॉल में थी, लेकिन दस्तूर गाँव वाला इन्होंने किया, पहले खाना मर्दों में सर्व किया गया, उसके बाद लेडीज में आया। हालांकि औरतों के साथ टीट पटोड़े थे जो उन्हें बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। हर एक ने मुंह खोला हुआ था भूख की वजह से। तो खैर जी बच्चों के क्या ही कहने, पहले खाना नहीं मिल रहा होता तो रो रहे होते हैं, जब खाना आ जाता है तो तब खाने को देख कर रो रहे होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। वैसे आपस की बात है, मैं बच्चों का नाम लगा रही हूँ। भूख मुझे खुद भी बहुत शदीद लगी हुई थी, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था और 5 बजने वाले थे। भूख तो लगनी ही थी। खाना इन लोगों का सिंपल था, लेकिन कमाल का खाना था, बहुत मजे का बना हुआ था। बिरयानी थी, कोरमा था, नान थे, साथ में फिरनी थी, और लास्ट में शादी का खाना हजम करने वाला ड्रिंक यानी कि चाय भी थी। यहाँ पर जी हमारे दूल्हे मियाँ की एंट्री हो गई थी। अल्लाह ताला इन लोगों के जोड़े को सलामत रखे, इन्हें ढेरों ढेर खुशियां अता फरमाए। मेरी दिल से इन लोगों के लिए दुआ है। अच्छा, मैं आप लोगों को ना अपनी एक अजीब सी आदत बताती हूँ। मैं जब भी किसी शादी पर जाती हूँ ना, तो जब दुल्हन को लेकर आते हैं ना, तो मैं मुसलसल ये सोच रही होती हूँ कि आज के इस फंक्शन के बाद इसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगी। मतलब अगर इसे अपने घर भी जाना होगा ना, तो उसके लिए इसको अपने शोहर से परमिशन लेनी पड़ेगी, अपने ससुराल वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी। पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स इसकी ज़िंदगी में आएंगी, कितनी बातों को इसे फेस करना पड़ेगा। माँ बाप के घर में तो बेटियां शहजादी की तरह ज़िंदगी गुजारती हैं, दिल करता है काम कर लेती हैं, नहीं दिल करता ना तो नहीं करती हैं। चाहे फिर माँ बाप कितना ही बोलें, कितना ही उन्हें डांटे डपटें, लेकिन फिर भी बेटियां अपनी मर्जी कर लेती हैं। लेकिन दूसरों के घर जाकर फिर मर्जी नहीं चलती। इसलिए मैं जिस भी शादी पर जाती हूँ ना, और जिस भी दुल्हन को देखती हूँ, उसके लिए मुसलसल दिल में दुआएं करती रहती हूँ। और यहाँ पर जी हमारी दुल्हन भी आ गई थी। डांटे और बाकी ना जानिया, खिलौने ले जानिया है। बाबा तेरे मेहरा विचों तेरी लाडो परदेसण होई है। अभी भाई रुखसती में वक्त था, हम लोग हॉल से बाहर आ गए। हमें हॉल में आंटी ने बताया कि भाई आप लोग बाहर जाएं, बाहर खेत हैं, वहाँ गन्ने लगे हुए हैं, मटर लगे हुए हैं, कीनू लगे हुए हैं, अमरूद थे। लेकिन भाई कीनू और अमरूद के बागों में आदमी चले गए और हमें मटर और साग के लिए छोड़ गए। यानी घर में किचन हमारा और खेतों में मटर और साग हमारा। अब इस शादी की जो सबसे बेस्ट मेमोरीज बनी थी ना, वो इस जगह पर आकर बनी थी।
इतनी खूबसूरत जगह, इतना पुरसकून माहौल था। सामने पीली पीली सरसों थी, सूरज गुरूब हो रहा था और साथ ही मगरिब की अजानें भी शुरू हो गई थी। यकीन करें, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो खूबसूरत मनाजिर देखे थे ना, उनमें एक ये वाला मंजर था। और यहाँ जी हम अपनी दुल्हन को लेकर निकल पड़े थे। रुखसती के टाइम की मैंने वीडियो नहीं बनाई, बड़े इमोशनल हो गए थे सब लोग, खुद मैं भी रो रही थी, तो बस मुझे उस टाइम पे वीडियो बनाना ही मुनासिब नहीं लगा। और इस टाइम पर आकर हम लोग इतना थक चुके हुए थे ना, मतलब कंटिन्यूसली 3.5 आवर पहले सफ़र किया, फिर हॉल में भी जाकर बैठे रहे, फिर खेतों में निकल गए, वहाँ पर भी हमारी खूब वॉक हुई और अब फिर से सफ़र स्टार्ट हो गया था, तो बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की थकावट हो चुकी थी। खैर जी, मेरा बारात वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, पंजाब की पिंड की शादी आप लोगों को कैसी लगी, मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करें, फ्री है। और अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी फ्री है, उसको भी सब्सक्राइब कर दे। तो बस जी अपने व्लॉग का यहीं पर मैं इख्तिताम करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। कल वलीमा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।